एक वचन प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक ये गेट का काम पूर्ण नहीं करूंगा तब तक के उपसरपंच के कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तब से ये उपसरपंच के कुर्सी में मेरे को बैठते नहीं नजर आ रहा। तो कि गांव की बरकत नहीं होना यहाँ गेट में हो नहीं होना, कोई देना है तो दे, लेकिन गांव की बरकत नहीं होना। ज़्यादा देर तक बढ़ाना भी नहीं है कि जब तक कि ये काम पूरा नहीं हो सकता तब तक के मैं पूरा नहीं होगा तब तक के मैं अपने कुर्सी को यानी कुर्सी पे बैठूंगा नहीं। तो ऐसा मैंने एक संकल्प लिया हुआ, तो ये कार्य करने में हम अक्षम है। हमको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ये अभी कैसा है, इनके हाथ में सत्ता है, गांव के उपसरपंच है, चाहे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये 4 साल का जो समय गया, ये इतना समय नहीं जाना था। नमस्कार, मैं नरेश बोपचे, सत्य बाजार न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम गोरेगांव तहसील के ग्राम गिदाड़ी में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे एक गेट का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। तो एक तरफ से गेट का कॉलम जो है थोड़ा हाइट में जा पहुँचा है और एक तरफ में आधे में है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है यहाँ के जनता के माध्यम से कि ये जो काम है 2020 में चालू हुआ था और 2020 में ही ये बंद हुआ और अभी 2023 का 10वां महीना शुरू है। तो ये किस निधि से बन रहा था, क्यों रुका हुआ है, क्या यानी किस कारण से ये काम रुका हुआ है, क्यों अधूरा पड़ा हुआ है, तो क्या कहते हैं यहाँ की जनता। और सूत्रों के हवाले से हमें ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ के जो उपसरपंच है उन्होंने कहा था कि जब तक ये गेट नहीं बनेगा तब तक मैं अपने कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। और जानकारी हमें ऐसी मिली है कि वो कुर्सी पे आज तक नहीं बैठे, तो कैसे कारोबार चलाते हैं और ये गेट का क्या माजरा है हम देखेंगे। तो आइए चलते हम सीधे उपसरपंच से बात करते हैं यहाँ के। तो ग्राम गिदाड़ी के उपसरपंच सचिन नांदगाय जी हमारे साथ में है। तो उपसरपंच साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो गेट है ये कौन से निधि से बन रहा था, कब से बन रहा था, अभी क्यों रुका है, इसका कहाँ काम लटका हुआ। सर्वप्रथम आपका सभी इस चैनल में आप जो इस गिदाड़ी ग्राम में आए, आपका सभी का स्वागत है। और विशेष रूप से जो यहाँ प्रवेश द्वार बनने जा रहा है, तो ये प्रवेश द्वार एक संकल्प लेके कि अपना गांव जो है ये सभी समाज के लोग एक समभाव का रूप लेके सर्व समाज में भाईचारा निर्माण करके एक गांव में हम सभी लोगों ने एक संकल्प लिया कि गांव में मुख्य जो प्रवेश द्वार है अपना, गांव में आने वाला जो मुख्य मार्ग है उसके ऊपर एक प्रवेश द्वार होना चाहिए और जिसमें सर्व समाज को लेकर एक प्रवेश द्वार का नाम एक उचित रहेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक परिवर्तन प्रवेश द्वार। इस रूप से हम उसको नामांकन करेंगे, ये हमारी एक सोच है। और ऐसे हालत में जो ये जो काम है तो इसको शासन द्वारा या सरकार द्वारा कोई जो निधि है वो ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उनके प्रावधान में ये प्रवेश द्वार के लिए कोई प्रावधान नहीं रहता। और इसलिए एक लोक वर्गनी से ये प्रवेश द्वार निर्माण करने का हम सभी लोगों ने सोचा है। इसमें हमारे ग्राम पंचायत के सभी सरपंच जी, हमारे सर्व सदस्यगण इस काम के लिए आगे हैं और गांव में जितने भी सामाजिक संगठन हैं सभी लोग साथ में मिलके अभी ये जो काम विलंब हुआ है तो 2020 के बाद में छोटे मोटे जो इधर जैसी हम देखें कि कोई कोरोना का प्रकरण हो गया तो उस काल में ये काम थोड़ा सा लंबित हो गया। उसके बाद में कुछ ये जो चालू मौसम में जैसी बीच में ये जो ऋतु के माध्यम से जैसी खेती किसानी के काम आ गए तो इसमें विलंब हो गया। लेकिन अभी जैसी हमने अगस्त महीने में हमारी ग्राम सभा हुई ग्राम पंचायत की, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने ग्राम सभा में इसको जल्दी से जल्दी कैसा बनाया जाए इसके लिए सभी लोगों ने जैसे अपना मत रखे तो उनका मत भी ध्यान में रखते हुए और गाँव को एक सहयोग करते हुए कि हमने अपनी बात रखी कि भाई ये काम निर्माण करने की हमारी प्राथमिक जवाबदारी है। तो इसको लेके हमने एक जवाबदारी लेके इस काम को ज़्यादा देरी नहीं लगाते हुए जल्दी से जल्द कैसा पूरा करेंगे, इस काम को लेके मैंने एक सभी के लिए एक ऐसी बात रखा कि ये काम जल्दी से जल्द पूरा होगा। मुझे ये बताइए, अभी ये जो काम रुका हुआ है तो इसके कितना यानी सामग्री इसके लिए उपलब्ध है, निधि है, नहीं है, क्या पैसे के अड़चन से रुका है? नहीं, पैसे मुख्य अड़चन यही थी कि पैसों के अड़चन से ये काम रुका हुआ था। बीच में जो विभिन्न प्रकार की जो छोटी मोटी जो कामें लोगों के अंदर जो ये ग्रामीण भाग होने के कारण लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रह जाते हैं और
इस बीच में जो भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कि उनकी भी गांव में लोक वर्गनी हो जाती है। तो ऐसे काम में हमारी जो मुख्य प्रवेश द्वार की लोक वर्गनी थी, तो हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थे उनके माध्यम से हम लोग जैसा उनको सूचित किए हैं, उनकी पावती भी हमारी कटी है, तो वो जल्द से जल्द हमको पैसा भी उपलब्ध करा के देंगे। और गांव की लोक वर्गनी हम सर्व समाज के लोग इस गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के लिए सभी लोग अग्रसर है कि जल्द से जल्द लोक वर्गनी, यानी फिर भी ये एक हफ्ते के अंदर हम इस कार्य को शुभारंभ करेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो अभी कुछ सामग्री है फिर इसके? नहीं, अभी तो निधि कुछ भी जमा नहीं है। जैसी लगभग लोहा वगैरह कुछ मुझे लगभग अंदाज है कि यहाँ लगभग 1-1.25 लाख का जो प्रवेश द्वार बनाने के लिए हमको पूरी तरीके से खर्चा आएगा। और जिसके लिए पिछले हमारे जो पदाधिकारी थे, तो उनके माध्यम से हमको यहाँ 25,000 की राशि प्रवेश द्वार के लिए उपलब्ध हुई है। और 25,000 में लगभग एक सोचा जाए तो यहाँ 25,000 में जो 5 कुंटल लगभग लोहा ही लगता है। तो लोहा तो उपलब्ध है अपने पास में, लेकिन उसको बनाने के लिए जो बाकी का खर्चा है, हाँ, रॉ मटेरियल जो लग रहा है, तो उसके लिए अभी भी निर्माण कार्य में लगभग 50-60 हज़ार के ऊपर यहाँ निधि खर्च हुई है। तो ये एक जवाबदारी लेके गांव का काम है, तो काम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ऐसे काम में सभी लोग मिलके आगे इसको बढ़ाना है। और जो 25,000 के बाद में फिर निधि उपलब्ध हम लोगों ने कर नहीं पाए। बीच में छोटे मोटे चुनाव आते गए, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होते गए। अभी भी हमारे मोहल्ले में 1 लाख का कार्यक्रम जो धम्म चक्र परिवर्तन दिन के माध्यम से आयोजित है, और गांव की उसमें भी एक वर्गनी रूप के रूप में जमा होती है। तो थोड़ा सा ये भी समय बाजू में रख के जो हमारे बाकी भाई लोग हैं उनसे भी हम वर्गनी जल्द से जल्द जमा करेंगे और प्रवेश द्वार का निर्माण करेंगे। सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिली आपके गांव से कि जब तक ये गेट बनेगा नहीं, द्वार बनेगा नहीं, तब तक आप उपसरपंच की कुर्सी पे नहीं बैठोगे, ऐसा आपने संकल्प लिए थे। वो एक देखा जाए तो हम जैसी ग्राम पंचायत में सभी हमारे ग्राम सेवकगण और सभी सदस्य सरपंच मिलके हम 10 लोग यहाँ होते हैं, तो हमारी जवाबदारी है कि गांव में रहने के बाद में नागरिकों की या मुख्य प्रवेश द्वार की जो समस्या है, तो वो मैं ये सोचता हूँ कि एक उपसरपंच के नाते ये मेरी जवाबदारी है कि इस काम को विलम्ब न करते हुए मैंने एक संकल्प भी लिया। नहीं, वो नहीं बोल रहे। जब तक कि मैं अपने ये काम को पूरा नहीं कर लेता, यानी इसको ज़्यादा देर तक बढ़ाना भी नहीं है कि जब तक कि ये काम पूरा नहीं हो सकता, तब तक कि मैं पूरा नहीं होगा तब तक कि मैं अपने कुर्सी को यानी कुर्सी पे बैठूंगा नहीं। तो ऐसा मैंने एक संकल्प लिया और ये काम को मैं लगा हूँ। अभी यानी कितने दिनों से आप अपने कुर्सी पे नहीं बैठते? नहीं, अभी तो अगस्त महीने से मैं अपने कुर्सी पे बैठा नहीं हूँ। जहाँ मेरा नेम प्लेट लगी है वहाँ तो मैं बैठ नहीं रहा हूँ फिलहाल, लेकिन आजू बाजू में जो मेरी सफ़ेद कुर्सियाँ और भी जो लोकल लेवल पे जो कुर्सियाँ होती है आम नागरिकों की जैसी, तो उस कुर्सी पे मैं अपना जो कार्य है ग्राम पंचायत का वो चलाने में सक्षम महसूस। यानी आप कुर्सी पे नहीं बैठते लेकिन ग्राम पंचायत का उपसरपंच नाते से काम चलाते हो? हाँ, वो चालू है मेरा ग्राम पंचायत उपसरपंच के नाते। विभिन्न अभी समस्या है हमारे ओबीसी भाइयों के लिए जो मोदी आवास के रूप में, उसमें भी हमारा 5-10 दिन का समय जा रहा है। तो ऐसे, और वो भी बहुत ज़रूरी है ऐसे हालत में, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान अगर आदमी ने उधर दे दिया तो अपने 2-4 दिन इधर निकल जाते हैं। तो ऐसे हालत में हम सामूहिक रूप से जो पब्लिक के पास में लोक वर्गनी करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस काम को देरी नहीं लगेगी। हमारे विजय भाऊ पारदी जी है, पुरुषोत्तम मामा जी है, हमारे सुरेश भाऊ हरिंगखेड़े जी है, हमारे सरपंच साहब कृष्ण कुमार जी जयतवार जी, पुष्पाताई जयतवार जी है, सामाजिक सेवक है, और हमारे दुर्वेद जी कटरे है, साथ में अहिल्याबाई भगत है, हेमलताबाई कटरे है, रसिकाबाई सहारे है, और ये सभी लोग मिलके हम इस और गांव के सभी सम्मानित नागरिक, क्योंकि नागरिकों को सिवा ये काम पूरा होने वाला नहीं है, लोक वर्गनी का मामला है, तो लोक वर्गनी से ये जल्द से जल्द पूरा होगा और ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। तो अभी कितने दिन या कितने महीने हुए कुर्सी पे नहीं बैठे और कब बैठोगे अब? नहीं, अभी तो अगस्त महीने से जैसी एक संकल्प लिए हमने कि ये काम को आगे बढ़ाना है, तो काम पूरा होना चाहिए, और काम अगर पूरा नहीं हुआ तो ये कार्य करने में हम अक्षम है। हमको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैंने एक अपने मन में सोचा कि अगर हमारे सभी सहयोगों के साथ में मैं अपनी मदद की भूमिका नहीं निभाता, इस कार्य को आगे अगर हम लोग बढ़ा नहीं पाते, तो उप सरपंच के लिए ये पद तो एक छोटा सा बौना नज़र आता है, लेकिन गांव की प्राथमिक समस्या देख के हमने ये जो संकल्प लिए ये गांव के हित में है और प्रवेश द्वार निर्माण करने के लिए संकल्प बाधित है।
तो हमारे साथ में ग्राम गिद्दाड़ी के ग्राम पंचायत सदस्य विजय पारदी जी है। पारदी जी, कब एक निर्माण कार्य शुरू हुआ था और कब से रुका हुआ है, और ये जो बात सूत्रों के हवाले से मिली है जानकारी कि उप सरपंच यहाँ पे कुर्सी पे नहीं बैठते, तो ये किस हद तक सही है? और कुर्सी पे नहीं बैठते तो कुर्सी पे नहीं बैठते, लेकिन काम करते हैं कैसे? अभी जो हमारे ग्राम पंचायत के उप सरपंच साहब है सचिन जी नांदे, उन्होंने जो अभी आपको बताया सही है। ये जो गेट का जो निर्माण वो कार्य चालू हुआ था, ये कम से कम 4 से 5 साल पहले हुआ था। ये पिछले बार जो हमारे साथ में रेजिंग में थे, ये इनके संकल्पना से ये काम को निर्माण किया गया था, और जहाँ तक हमने भी इनको सपोर्ट भी दिए। लेकिन अभी इनके पास में जो ये जो सेकंड रेजिंग में नांदगांव की उप सरपंच बने, पिछले बार हमारे साथ में मेंबर थे, पूरे भी मेंबर थे, और इनका ये संकल्पना से ये गेट का कार्य निर्माण हुआ था। तो अभी कैसा है, इनके हाथ में सत्ता है, गांव के उप सरपंच है, चाहे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये 4 साल का जो समय गया, ये इतना समय नहीं जाना था। तो मैं उप सरपंच साहब से विनती करूंगा, हमारी चाहे जो मदद हो, हम मदद करने के लिए तैयार है। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी गेट का कार्य शुरू करें, यही बोलना चाहिए। तो आपके ग्राम पंचायत के उप सरपंच कुर्सी पे बैठते या नहीं बैठते? नहीं, उनने जो पिछले अगस्त की जो हमारी ग्राम सभा हुई थी, और वहाँ जहाँ तक 100 के ऊपर कोरम था हमारे ग्राम सभा का, तो पूरे कोरम के सामने इनने एक वचन प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक ये गेट का काम पूर्ण नहीं करूँगा तब तक के उप सरपंच के कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तब से ये उप सरपंच के कुर्सी में मेरे को बैठते नहीं नजर आ रहे। फिर काम करते उप सरपंच का? हाँ, जिम्मेदारी तो पूरी उनके थ्रू होती है, जो भी उनके तरफ दायित्व है वो अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं। तो अब क्या लगता है आपको, वो गेट बना के उप सरपंच की कुर्सी पे बैठ पाएंगे? मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द गेट पूर्ण करें, गेट का कार्य, और अपने जो उनका दायित्व है, उनका जहाँ कर्तव्य है, उनका जो अधिकार है, वो अपने अधिकार के जगह पे जाके बैठे। तो दर्शकों, देखा कि यहाँ के ग्राम पंचायत सदस्य ने कहा कि गेट जो है जल्दी बनना चाहिए, इसमें विलंब इतना लगने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ के उप सरपंच ने बताया कि कोरोना का समय आया, निधि का अभाव हुआ, उसके चलते ये गेट अभी तक नहीं बना। और पिछले महीने अगस्त महीने के जो ग्राम सभा है उसमें उप सरपंच ने संकल्प लिया कि जब तक ये गेट बनेगा नहीं तब तक मैं अपने पद सिद्ध उप सरपंच की कुर्सी पे, जिस पे नेम प्लेट लगी रहती है उप सरपंच की, उस पर नहीं बैठूंगा। तो उप सरपंच महोदय ने ये भी कहा है कि 7 दिन के अंदर में ये गेट बनेगा। अभी देखना ये बाकी रहेगा कि गेट कब बनेगा और उप सरपंच महोदय अपने कुर्सी पे कब बैठेंगे। तो ऐसे ही खबर के लिए सत्य बजारो न्यूज़ को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।